अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सतना में दौरा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कुलदीप भारद्वाज सतना प्रवास पर पहुंचे और सनातन ज्ञान और शिक्षा पर अनुसंधान के साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय की नींव रखने हेतु जमीन का अवलोकन करने हेतु अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कुलदीप भारद्वाज 2 दिन के दौरे पर सतना पहुंचते ही मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पंडित राजेश दुबे, सतना जिला अध्यक्ष पंडित रोहित पांडे, महिला जिला अध्यक्ष अभिलाषा मिश्रा, युवा जिला अध्यक्ष प्रीति तिवारी के साथ दौरे पर निकल पड़े। पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षा से इस संभावित केंद्र की सूचना से अभिभूत हजारों युवा जगह जगह स्वागत हेतु जुटे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कुलदीप भारद्वाज ने स्वागत आदमी समय व्यतीत करने की जगह आम लोगों से अपील की। इस समय स्वागत करने का नहीं है, एकजुट होकर आवाज उठाने का है और बुलंदी से आवाज उठाएं और ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाएं। निरंतर प्रयास जारी रखें। पंडित कुलदीप भारद्वाज ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर आरोप लगाया कि बक्सुआ का जंगल काटा तो जा रहा है, पर सरकार ने आज तक कितने पेड़ लगाए हैं इसकी जानकारी सार्वजनिक करें। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर कार्य करना बंद कर दें, शर्म आनी चाहिए। ब्राह्मण होकर जो ऐसी झूठी बातें बोलकर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। स्टेट हेड राजी द्विवेदी के साथ अंकित शर्मा, क्राइम हेड मध्य प्रदेश। हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कुलदीप भारद्वाज जी मध्य प्रदेश के प्रवास पर सतना जिले में पर आ रहे हैं और उनका जो ध्येय है संगठन की शक्ति को बढ़ाना और ब्राह्मण कल्याण योग के गठन को लेकर के जगह जगह सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, बहनों, माताओं सबसे चर्चा कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों से, समाज के सभी प्रबुद्ध संत समाज से लोगों से भी चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन होना चाहिए। हर समाज का गठन है, पिछड़ा वर्ग का गठन है, सूची जाति आयोग का गठन है, जनजाति आयोग का गठन है, लेकिन ब्राह्मण समाज का कोई गठन सबसे ज़्यादा मात्रा ब्राह्मण से। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में बना रहे हैं। उनका हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष प्रीति तिवारी जी ने साल श्रीमंत से स्वागत किया। मैं कुलदीप भारद्वाज सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा स्पष्ट कर दूँ कि ये कोई हमारे घर की संस्था नहीं, जिनकी हम आरती पढ़ते हैं ओम जय जगदीश हरे, उसमें पंक्ति आती है श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। उन्हीं पंडित श्रद्धाराम जी के परिवार द्वारा गठित संस्था में सेवा का मौका मिला। विशेष रूप से हमारा जो आगमन इस समय मध्य प्रदेश का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर है। हम स्पष्ट करते हैं कि सबसे पहले ये मांग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा की गई थी और 12 फरवरी 2014 को हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है, आंध्रा में भी हो गया है और अभी 26 फरवरी को पंजाब के अंदर ब्राह्मण भलाई बोर्ड नाम से वहाँ भी गठन हो गया। तो अब मध्य प्रदेश के अंदर क्यों नहीं, ये मुख्य मांग हम लेकर चल रहे हैं। और दूसरा एक और, अपनी परंपराओं को न केवल जीवित रखने के लिए बल्कि उसके अंदर और अनुसंधान करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा अब विद्यालय प्रारंभ करने के मार्ग पर अग्रसर है। उसके अंदर हमारा बच्चा विज्ञान भी पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, लेकिन साथ साथ वो ज्योतिष और धर्म के अंदर, कथा या बाकी शास्त्रों के अंदर अनुसंधान भी करेगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का अब ये प्रयास होगा कि हमारे लोग इंग्लिश से संस्कृत और संस्कृत से इंग्लिश में सीधा तर्जुमा कर पाए और अगर कोई कथा कहे आगे से भविष्य में तो उसकी फ्लुएंसी अंग्रेजी में भी कथा कहने की उतनी ही होनी चाहिए, ताकि विदेश में भी हमारे धर्म का, हमारी परंपराओं का प्रचार प्रसार हो सके और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए बाकी आरक्षण से पीड़ित तो सारा समाज है ही, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। और विशेष रूप से इस समय मध्य प्रदेश में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बक्सुआ के जंगलों के माध्यम की कटाई के माध्यम से, हमारे ऋषि मुनियों ने इन पेड़ों के नीचे तपस्याएं की हैं, इनमें जड़ी बूटी के औषधीय गुण हैं, उनको बचाना भी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का कर्तव्य है। और उसी को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे जी, जिला अध्यक्ष रोहित पांडे जी, आप हमारी महिला और की अध्यक्ष हैं युवा की प्रीति तिवारी और अश्विन शर्मा, इन सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि ये तरीके से इसको मुहिम को आगे बढ़ाएं और इसको एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करें। इसमें बीडी शर्मा जी ने इस सवाल पे बोला था कि कौन कहता है जंगल कट रहा है और अगर जंगल कटेगा तो हम लगाएंगे भी। देखिए यही तो ये राजनीति क्योंकि चोचलेबाजी हमारी समझ नहीं आती, कोई भी उसके अंदर ये कहते हैं कौन कट रहा है, सरकार ने ऑर्डर किया है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है, उसके अंदर तो एनजीटी में
कोई पागल है कुछ एनजीटी में जाके एनजीटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है? ये मूर्ख बनाने वाली बातें राजनेताओं की एक चीज। और दूसरी चीज कहते हैं जंगल लगाएंगे, आपने अब तक लगाए क्यों नहीं? अगर कट रहा है और लगाएंगे, पहली चीज तो आपकी दो बातों के अंदर विरोधाभास है कि कौन कहता कट रहा है, और अगर कट रहा है तो ये तो झूठ बोलना छोड़ दें कोई नेता। तो शर्म आनी चाहिए अगर ब्राह्मणों का ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, हमारा नर्मदा आंदोलन में क्या हुआ था? बाद में कितने पेड़ मिले? वो भी कीकर लगाने के लिए नहीं। आप कहते हैं कि 2,15,837 पेड़, 2,387 पेड़ कटने। आप उनको गवर्नमेंट की प्लानिंग के अनुसार 10-5 साल पहले वो पेड़ लग जाने चाहिए थे। और जिस समय आप काटते हैं उन पेड़ों को, उस समय उतने पेड़ पहले गिनवाए जाएं कि ये 10 वर्ष पुराने इतने पेड़ हो चुके हैं, तब काटें। आप देखते हैं ना उसके घनत्व 4% एरिया के अंदर मात्र सूरज पहुंचता, उससे जल संरक्षण मिलता उन चीजों को। ये बड़े डिस्कशन के समय, तो ये राजनेता अपने तरीके से रहे। हम पूर्णतया गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा किसी राजनेता हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। उनका मन करे, वो कहते हैं किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, खुद को बदल सको तो साथ चलो। गुरु वशिष्ठ आगे, अवध नरेश राम पीछे चलते थे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा धर्म है। राजनीतिज्ञों का 1000 बार मन करे तो हम लोगों को फॉलो करें, नहीं करें उनके रास्ते अलग है। और हमें उनसे भिड़ना और अपने हकों को लेना, समाज को बचाना, पर्यावरण को बचाना, मानव जीवन को बचाना, जीव जंतुओं को बचाना, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का सबसे पहला कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत में भी हम लोग हाथी से भी सीखते हैं, छिपकली भी सीखते हैं, कुत्ते से भी सीखते हैं। हमने सबके भोजन की व्यवस्था की है, तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले ब्राह्मण समाज की है। और सबसे पुरानी संस्था अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। अगर वक्सवाहा का जंगल काटा जाता तो उसके लिए अखिल भारत ब्राह्मण महासभा किस प्रकार के आंदोलन का रूप लेगी? देखिए, आंदोलन तो नेचुरली लोगों को इकट्ठा करके जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाता है। पहली चीज, हर स्तर पर एनजीटी, हमें भी पता है कोर्ट में मामला गया, ये लोग जो है आधुनिकता के नाम पर या प्रगति के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें, वही आपने जैसे अभी प्रश्न किया, ये कह देंगे भाई इतने पेड़ लगा दिए जाए, उसके बाद काट जाए। लगा दिए जाए से फर्क नहीं पड़ता, उतने कटने से पहले पेड़ गिनवा दिए जाए कि हम लगा चुके, यही फर्क है। लगा दिए जाए और गिनवा दिए जाए के अंदर एक चीज नहीं होगा। ये किस काम आएंगे? आंदोलन, जन आंदोलन, मानव जीवन को बचाना है, जीव के अस्तित्व को बचाना है हम लोगों को। तो उसके लिए किसी भी हद तक, किसी भी हद का मतलब किसी भी हद तक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जाने को तैयार है। और हम फिर दिल्ली से हैं। ये जो हमारे लोग आपको कहते हैं समय आएगा तो संभालना चल जाएगा।